गुड आफ्टरनून ऑल फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक्स प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं और इसके आज ऑलमोस्ट हम फॉर्मूलेज करवाएंगे जो फॉर्मूले इम्पोर्टेंट्स होते हैं। और आज हम इस टॉपिक्स के अंदर ये भी बताना जा रहे हैं कि एक्चुअली प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, उन प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने का क्या मेथड है, क्या क्या इंपॉर्टेंट्स चीज़ है जो प्रोबेबिलिटी के अंदर होनी चाहिए। नंबर फर्स्टली रैंडम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, नंबर सेकेंडली सैम्पल स्पेस होना चाहिए और नंबर थर्डली क्या होना चाहिए, इवेंट्स होना चाहिए। जब किसी प्रोबेबिलिटी के अंदर ये तीन चीज़ होगी तो डेफिनेटली हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब बच्चों को यही नहीं पता रहता ऑलमोस्ट बच्चों को तो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। क्या क्या बताया मैंने, तीन चीज़ वी आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। नंबर एक तो क्या होना चाहिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट। नंबर दो होना चाहिए इसका सैंपल स्पेस। क्या होना चाहिए, सैंपल स्पेस। और नंबर तीन होना चाहिए इवेंट। देखो तीन चीज़ हमें मैंने बताया सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नंबर एक तो क्या होना चाहिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। नंबर दो क्या होना चाहिए, सैंपल स्पेस होना चाहिए। और नंबर तीन क्या होना चाहिए, इवेंट्स होना चाहिए। जिस स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता चल गई कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट्स क्या होता है, तो ऑलमोस्ट निकाल लेंगे। इनके फॉर्मूले मैं बता दूंगी, कोई डोंट वरी, आज सारे फॉर्मूले ही राइट डाउन करवा के जाऊंगी। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट्स रहते हैं इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। फिर सारे आज तो इसके इंट्रोडक्शन ही करवाएंगे हम आपको। सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट हमें नहीं पता। अगर हम सपोज कर लेते हैं कि रोलिंग ऑफ फेयर डाइस, अगर हम किसी डाइस को रोल कर देते हैं, क्या कर देते हैं, रोलिंग ऑफ फेयर डाइस, ये हमारा RE है। RE का फुल फॉर्म मैंने अभी बताया था, रैंडम एक्सपेरिमेंट है। हमें नहीं पता, हम एक रोल करिए, एक फेयर ऑफ डाइस रोल करिए कि क्या है क्या नहीं है। बट हमें डाइस का ये पता चल गया कि भाई क्या है ये, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, ऑल पॉसिबल आउटकम। रैंडम ऑफ एक्सपेरिमेंट S ले लिया हमने, 1 2 3 4 5 6। इसमें क्या होता है, ऑल पॉसिबल आउटकम। क्या होता है ये, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अब तीसरी बात क्या कह रही है कि नंबर ऑफ S निकालना है। नंबर ऑफ S कैसे निकालेंगे भैया, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ S क्या हो गया हमारा, 6 एलिमेंट्स हो गया। नेक्स्टली निकालना है कि भाई हमें क्या चाहिए, कि हमें क्या चाहिए, नंबर इज प्राइम। किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, लेट A बी द एनी इवेंट्स। अब A B C D कोई भी इवेंट्स कंसिडर कर लेते हैं। इसमें क्या होती है, कंडीशन गिवन होती है कि भाई हमें क्या निकालना, नंबर ऑफ ऑल प्राइम नंबर की निकालो, कि या नंबर इज ऑल प्राइम नंबर्स, या पॉसिबल ग्रेटर देन 2 हो, नंबर इज ग्रेटर देन 2। किसकी निकलवा दिया, नंबर इज ग्रेटर देन 2। किसकी ग्रेटर देन 2, दो से बड़े क्या क्या होंगे इसमें, 3 4 5 6, तो 3 4 5 6। तो N ऑफ S की बात करते हैं, सॉरी N ऑफ एक की, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए, 4 आ गए इसके अंदर। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछे पहले। सबसे पहले हमने क्या बताया कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, इवेंट क्या होते हैं। हमें सबसे पहले तो तीन चीज़ कंसिडर करनी पड़ेगी। इवेंट नहीं कह सकते, इवेंट्स होते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा एक हो सकते हैं। इवेंट भी बोल सकते हो, अगर आपके पास एक है तो इवेंट्स भी बोल सकते हो, नहीं इवेंट्स भी बोल सकते हो, डिपेंड करता है वो कंडीशन के ऊपर। अब कह रहा है रोलिंग डाइस,
रोलिंग ऑफ ए फेयर डाइस, एक कोई डाइस फेंकी गई है। ये क्या है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडमली हमने ऐसे डाल दी कोई। अब हमें क्या पता वो क्या चाह रही है, तो इसलिए हमने रैंडमली उसको डाल दिया है। अब हमें ये पता चल गया कि एस है वो हमारा सैंपल स्पेस है। ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हम ये कह दें कि कोई क्वाइन थ्रो किया गया है, उसके एग्जैक्ट टोटल केसेस कितने बनेंगे, या 2 बनेंगे। या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। वो किस फॉर्म में डलेगा, एक ही तो फॉर्म में डलेगा, या तो हेड की फॉर्म में डलेगा या टेल्स की फॉर्म में। तो एन ऑफ एस जो हमारा है वो क्या आ गया, 6 आ गया। लेट ए बी द ए को क्या कर लिया हमने, इवेंट्स को कंसिडर कर लिया, उसमें कंडीशन रख दी कि ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। ठीक है भैया, ग्रेटर देन 2 कर दिया, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए। तो प्रोबेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ ए के द्वारा। अब फर्स्ट फॉर्मूले से काउंट कर लो, फर्स्ट फॉर्मूला ये पी ऑफ ए जो निकलेगा उसको याद रख लेना, एन ऑफ ए नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ एस। एस मैंने क्या बताया था, सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ इवेंट्स अपॉन नंबर ऑफ एस। फर्स्टली फॉर्मूला तो हमारा यही है। कभी ये सोचो कि मैम ये किस किस कैसे निकलेगा, क्यों निकला, क्यों किस लिए आया, तो मैंने आपको बता दिया है। सेकंड फॉर्मूला मैं राइट डाउन करवा रही हूँ, किन किन के बिटवीन में होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। कि पी ऑफ ए नोट, पहले तो पी ऑफ ए नोट देखो, पी एफ नोट, नोट मतलब नहीं, प्रेजेंट नहीं है, 1 माइनस पी ऑफ ए, क्या आ गया 1 माइनस पी ऑफ ए। ये चीज़ हमारे पास प्रेजेंट मिल गई तो ये चीज़ निकाल लेंगे हम इजीली। अगर ये प्रेजेंट है तो हम ये फाइंड आउट कर लेंगे। थर्डली हमारे पास मेन डिपेंड होता है कि प्रोबेबिलिटी है हमारे किस किस के बिटवीन में होनी चाहिए, कि पी 0 लेस देन इक्वल टू पी ऑफ ए और लेस देन 1। कई बंदे कहते हैं नहीं मैम 1 भी आता है, नहीं भाई 1 नहीं आता। किस किस के बिटवीन में होती है, 0 लेस देन इक्वल टू पी ऑफ ए और लेस देन 1। जो इसका आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी का, कौन सा आंसर, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस, किन किन के बिटवीन में आएगा, या तो वो 0 होगी या 1 से लेस होगी। तो यू कैन से दैट टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारी। इट्स ओके। अगर फिर भी एनी डाउट्स हो तो प्लीज टेल मी अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी फॉर्मूला नंबर 4। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 12th क्लास और 11th क्लास के लिए, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। 4 मैचुअली स्पेलिंग है MUTUALLY, मैचुअली एक्सक्लूसिव EXCLUSIVE। ये क्या कहते हैं, ये क्या होती है कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू देन ऑलवेज बी 5। ये 5 अगर 4 मैचुअली एक्सक्लूसिव यहाँ मिल जाए तो ये समझ जाना कि P A इंटरसेक्शन B है वो हमारा क्या है, 5 है। क्या है बेटा, 5 है। नेक्स्ट की बात करते हैं इसका 5th, 4 इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर हमारे पास कोई इंडिपेंडेंट इवेंट्स दे रखे हो तो क्या आएगा, P ऑफ A इंटू P ऑफ B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B। जहाँ इंडिपेंडेंट दिखे तो आपने ये निकालना है, P ऑफ A इंटू P ऑफ B इज इक्वल टू P A इंटरसेक्शन B। नेक्स्ट देखे 6th फॉर्मूला देखे इसका, P, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, P A डिवाइडेड बाई, ये कंडीशन दी रहती है, जो डिनोमीटर में होता है वो अपॉन में आता है, P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाई P ऑफ B। ये एक और भी हो सकता है एक फॉर्म में, 7P B डिवाइडेड बाई A। मैंने कहा डिनोमीटर में होगा वो नीचे ही आएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ A। अगर नीचे A है तो A आएगा, B है तो B आएगा, C है तो C आएगा। जो तुमने इवेंट्स का नाम क्या दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। ये 3 फॉर्मूले और राइट डाउन करवा रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बच्चे ऑलमोस्ट कंफ्यूज रहते हैं। P A नोट इंटरसेक्शन B, अब किस पे नहीं है, B पे नहीं है, तो B में से माइनस होगा P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। क्या है, P A नहीं है हमारे पास, कौन है, B है। तो ये फॉर्मूला राइट डाउन कर लेना। 7th 8th 9th फॉर्मूला जो आएगा, P ऑफ सेम एयर A इंटरसेक्शन B नोट। अब किस पे नहीं है, A पे नहीं है, तो P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब 10th जो है वो भी इंपॉर्टेंट है मेरा। 10th में क्या हो सकता है कि P ऑफ
पी ऑफ ए नोट यूनियन ऑफ पी बी नोट, तो 1 माइनस पी यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा। डिमॉर्गन्स लॉ में हमने जो पढ़ा था क्या आएगा, 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये ऐसे भी हो सकता है। और देन बेटा ये कैसे हो सकता है, 10th हो गए थे, 11th देखे, ये ऐसे भी दे सकता है कि पी ऑफ ए, वो वहाँ पे क्या था, यूनियन था या इंटरसेक्शन था, एक सेकेंड, यूनियन, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो सकता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट, तो इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 माइनस, क्या हो सकता है, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। ये क्वेश्चन 11 था। ये 12 देखिए, इसका 12 में क्या मिल सकता है, अगर हमारे पास क्या दे रखे है, पी ऑफ ए यूनियन बी, तो याद रखना पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हो सकता है। अगर ये हमने +1 में सेट्स के अंदर पढ़ा था, वह पी की जगह पी की जगह एन था, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता था। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, यूनियन में ऑल एलिमेंट्स आते हैं। यूनियन और के लिए होता है, इंटरसेक्शन एंड के लिए होता है, यूनियन ग्रुप के लिए होता है, इंटरसेक्शन बोथ के लिए होता है। ये चीज़ें आप कॉमन सेंस की बात है, याद रखना। एक और होता है, थोड़ा बड़ा होता है, उसमें नंबर ऑफ इवेंट्स 3 हो सकते हैं, पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो उसको हम क्या लिखेंगे, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस पी ऑफ ए बी इंटरसेक्शन सी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। हमारा ये क्या है, नंबर ऑफ इवेंट्स है वो 3 इवेंट्स है। तो हमने 3 इवेंट्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या फार्मूला यूज किया है कि पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जब हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट्स 3 दे रखे हो, तब देन फॉर्मूला इज अप्लाई ऑफ दिस 13। अब हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है 12th क्लास में, तो इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा, जो मैं अब नेक्स्ट राइट डाउन कर रही हूँ। कौन सा है, 14 नंबर, इसका नाम है बेस थ्योरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको प्लीज आप ध्यान से देखिए। अब हमारे पास नंबर ऑफ इवेंट्स 2 दे रखे हो, पी ऑफ E1 डिवाइडेड बाई ऑफ ए, पी ऑफ E1 डिवाइडेड ऑफ ए, तो पी E1 ऊपर E1 ही आएगा 100। यहाँ पे E1 इवेंट्स है तो E1 आएगा, E2 इवेंट्स है तो E2 आएगा, पी ए डिवाइडेड बाई ऑफ E1। अब नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, पी E1 इंटू पी ए ऑफ E1 प्लस पी E2 इंटू पी ए डिवाइडेड बाई E2। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है, जो हम इसकी कंडीशन गिवन होती है उसको निकालते हैं। सपोज करो 3 इवेंट्स दे रखे हैं और E2 की प्रोबेबिलिटी निकलवाए, तो 15 नंबर डाल लेना, पी E2 डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू, यहाँ नंबर ऑफ क्या है, E2 क्या है यहाँ पे, E2, तो E2 को हमने कहाँ रखना है, E2 को हमने ऊपर ही रखना है, तो E2 को ऊपर रखते हुए निकालो, पी E2 इंटू पी ए डिवाइडेड बाई E2, और इसमें नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, 3, तीनों का सम कर दो, पी E1 इंटू पी ए डिवाइडेड बाई E1 प्लस पी E2 इंटू पी ए डिवाइडेड बाई E2 प्लस पी E3 इंटू पी ए डिवाइडेड बाई E3। ये है। एक बेटा क्या आना चाहिए, एक विद आना चाहिए और एक विदाउट आना चाहिए। विद का मतलब क्या होता है, के साथ, और विदाउट का मतलब क्या होता है, विद मतलब एक बार जो भी बोल दिया वो, विदाउट का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, विदाउट। 2 फॉर्मूले इसमें भी यूज हो सकते हैं। एक तो एनसीआर का होता है इसमें,
एन फैक्टोरियल अपोन में होता है आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब कई बच्चों को फैक्टोरियल ओपन करने नहीं आते, तो ये ध्यान दे लेना। फैक्टोरियल देन ऑलवेज भी डिक्रीज टर्म। फैक्टोरियल किस टर्म में ओपन होते हैं? डिक्रीज टर्म में होते हैं। बेटा ध्यान देना इसको। जैसे मैंने सपोज किया आपको 4 का फैक्टोरियल ओपन करना है, तो 4 का फैक्टोरियल कैसे ओपन होगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे ओपन किया जाता है। अब ये वो एक चीज़ और नोट कर लेना, 0 का फैक्टोरियल हो, 1 का फैक्टोरियल हो, तो देन ऑलवेज भी 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो ऐसे सेम हेयर आपने याद रखना है। एनसीआर एनपीआर का भी हो सकता है कि एनपीआर एन फैक्टोरियल अपोन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। एक ये होता है एन फैक्टोरियल अपोन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। और कभी इन फ्यूचर ये मिल जाए एन सी एन या एन सी जीरो, देन ऑलवेज भी 1। क्या मिल जाए? एन सी जीरो या एन सी एन, देन ऑलवेज भी क्या मिलेगा? 1। वो क्यों मिलेगा? अगर आपको थोड़ा डाउट भी हो तो यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे एन और आर। दूसरी बात, एन है ना, एन हमेशा एन और आर आपस में इक्वल हो सकते हैं, लेकिन कभी भी एन है वो लेस देन नहीं हो सकता। किससे? आर से। एन के इक्वल हो सकता है और एन से ग्रेटेस्ट हो सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता? वो उससे लेस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फिर वो नेगेटिव में जाएगा और नेगेटिव में कोई भी फैक्टोरियल ओपन नहीं होते। अब मैं कहती हूँ इसका 1 होता है। वो कैसे होता है? एन की वैल्यू क्या है? एन, और आर की वैल्यू भी क्या है? एन। अब इस फॉर्मूले में पुट करो एन का फैक्टोरियल, मैंने क्या बोला? आर का फैक्टोरियल। आर कितना है आपके पास? एन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन का फैक्टोरियल। फिर मैंने क्या बोला? एन माइनस एन, इट मीन्स एन माइनस आर, एन माइनस एन का फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल 1 अपॉन 0 का फैक्टोरियल। और मैंने ऊपर राइट डाउन करवा रखा है कि 0 का फैक्टोरियल होता है देन ऑलवेज भी कितना होता है? 1 होता है। तो मैंने क्या बोला? 1/1। 1/1 का मतलब क्या हो गया? 1 हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट की बात करें कि मैम ये कैसे होएगा, तो ये भी देखिए बेटा, एन सी जीरो को जब आप ओपन करोगे तो एन की वैल्यू एन है और आर की वैल्यू क्या है? 0 का फैक्टोरियल, एन माइनस 0 का फैक्टोरियल। क्या आ गया? ये एन का फैक्टोरियल अपोन में 0 का फैक्टोरियल और एन माइनस 0, इट मीन्स एन का फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल क्या आ गया आपका? 1/0 का फैक्टोरियल। 0 का फैक्टोरियल मैंने क्या बोला? 1 होता है। 1 डिवाइडेड बाई 1 क्या होता है? 1। 1 डिवाइडेड बाई 1 क्या होता है? 1 होता है। तो बेटा ऑलमोस्ट, और देखो एक कंजुगेटिव का मतलब होता है लगातार, किसी चीज़ में से लगातार ड्रॉ करना। अब मैं इनके बारे में मैं आपको बेसिकली कल बताऊंगी अच्छी तरीके से, कल की वीडियो में। आज तो मैंने इनके जितने भी फॉर्मूले अप्लाई होंगे वो सारे फॉर्मूले बता दिए, और कल जब इस वीडियो में आए उससे पहले आपको ये सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। जब तक अगर आपको लर्न नहीं होंगे तो क्वेश्चन निकलने का कोई मतलब ही नहीं होता। दूसरी बात, आपको ये पता होना चाहिए कि इन किस फॉर्मूले को कब अप्लाई किया जाता है, क्यों अप्लाई किया जाता है, कैसे अप्लाई किया जाता है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने देखना है, करना है, और फिर कल की वीडियो के अंदर हम देखते हैं क्या नया कुछ करवाना है। और कल की जो वीडियो किसी भी बच्चे ने मिस नहीं करनी है। इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तो इसलिए कृपया करके सभी बच्चे अपने टाइम से देख के और फिर आना। ओके, बाय, टेक केयर।